हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। 712 में भारत पर आक्रमण किया था वो प्रथम अरब मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो सिंध का शासक कौन था जब अरबों का आक्रमण हुआ था? तो दाहिर था सिंध का शासक उस टाइम पर। ठीक है, 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में किया था। फिर सुबुक्तगीन के पुत्र का नाम क्या था? तो मोहम्मद महमूद गजनवी था। सुबुक्तगीन के पुत्र का नाम महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी गजनी का शासक कब बना? ठीक है, तो गजनी का शासक महमूद गजनवी कब बना? 997 ईस्वी में। आगे देखिए इसमें, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। 1001 से 1027 तक 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। फिर महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर 1025 यानी 1025 ईस्वी में किया था सोमनाथ पर आक्रमण महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लाह, ये दो जो उपाधि है महमूद गजनवी ने धारण किए थे, यामीन उद दौला, अमीन उल मिल्लाह। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? तो महमूद गजनवी यामनी वंश का शासक था। फिर है, महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण कहाँ किया? तो अंतिम आक्रमण क्या था महमूद गजनवी ने? आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर जाटों के विरुद्ध किया था। अंतिम आक्रमण किया था जाटों के विरुद्ध महमूद गजनवी ने। ठीक है, भेरा के दुर्ग पर। फिर है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1175 ईस्वी में महमूद गौरी ने भारत पर 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था। आगे है इसमें, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो जाता है। मोहम्मद गौरी जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, तो पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है। फिर आता है द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1192 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हो जाता है। ठीक है, इसमें जो मोहम्मद गौरी की विजयी होती है और पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हो जाती है। फिर आगे है इसमें, चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया इसमें। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया चंदावर का युद्ध जो हुआ था। ठीक है, फिर है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक भी इसे कहते हैं, जो कि गुलाम वंश का दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे है इसमें, उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत के शासकों का शासन कब तक रहा? तो 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत के शासकों का शासन, 1206 से 1526 ईस्वी तक। आगे देखिए इसमें, दिल्ली सल्तनत पर किन तुर्की तथा अफगानी वंशों ने शासन किया? ठीक है, तुर्की और अफगानी पूछा है कि कौन कौन से तुर्की और अफगानी वंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो पहला आता है गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। फिर है खिलजी वंश, 1290 से 1320 ईस्वी तक। इसके बाद आता है तुगलक वंश, 1320 से 1414 ईस्वी तक। फिर है सैयद वंश, 1414 से 1451 ईस्वी तक। फिर आता है लोधी वंश, 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये वंश रहे जो दिल्ली सल्तनत पर जिन्होंने राज किया। आगे है इसमें, कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य प्रारंभ किसने किया? ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कार्य प्रारंभ किया था कुतुब मीनार का। फिर कुतुबुद्दीन को किस नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अजमेर में किसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है, ऐबक का मकबरा। फिर है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो पोलो यानी कि पोलो जो से चौगान कहते थे उस वक्त में,
पोलो खेलते समय हुई थी 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। आगे देखिए इसमें, कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन का पुत्र आराम शाह ही दिल्ली का शासक बना। फिर आराम शाह के अयोग्य शासक होने पर किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? तो आराम शाह अयोग्य शासक साबित हुआ तो उसके लिए इल्तुतमिश को शासक बना दिया गया दिल्ली का। फिर इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था शुरू की? तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को शुरुआत की थी। आगे है इसमें, इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के चलाए? तो इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए, जितल और टक्का। जो जितल था वो तांबे का बनता था और टक्का चांदी का सिक्का बनाया जाता था। तो जितल और टक्का 2 सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे। फिर है, भारत में किसे गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान थी 1236 ईस्वी में, जो सुल्तान बनी थी दिल्ली की 1236 ईस्वी में। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, रजिया ने किसे अमीर एक आखूर यानी कि अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था? जमालुद्दीन याकूत को उसने अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था, अमीर ए आखूर जिसे कहा जाता था। फिर रजिया की हत्या किसने की? तो बहराम शाह ने रजिया की हत्या की थी, जो कि रजिया का भाई था, इल्तुतमिश का पुत्र था। ठीक है, आगे है इसमें, रजिया के बाद कौन कौन दिल्ली के शासक बने? तो बहराम शाह, मसूद शाह तथा नसीरुद्दीन मोहम्मद, ये रजिया के बाद दिल्ली के शासक बने। फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय में मुख्य काजी के पद पर कौन था? तो मिनहाज उस सिराज, ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद के मुख्य काजी बने थे। फिर तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज ही तबकात ए नासरी का लेखक था। नेक्स्ट है, बलबन ने कौन सी प्रथाएं शुरू की? तो सिजदा तथा पाबोस बलबन ने ये 2 प्रथाएं शुरू की थी। आगे इसमें, खिलजी वंश का सबसे उदार शासक कौन था? सबसे उदार यानी कि दयालु शासक बना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का सबसे उदार शासक बना था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिर है, खिलजी वंश के किस शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की जो उपाधि थी वो ग्रहण की थी। आगे है इसमें, किसे तोता ए हिंद कहा जाता है? तो तोता ए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, राजस्व व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिए किसने दीवान ए मुस्तकराज की स्थापना की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तकराज की स्थापना की थी राजस्व व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिए। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता था। आगे देखिए, दिल्ली के किस प्रथम शासक ने नहरों का निर्माण करवाया? तो नहरों का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली का जो प्रथम शासक रहा जिन्होंने नहरों का निर्माण कराया तो वो था तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। फिर है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जूना खां था मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम। नेक्स्ट है, दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण करवाया। दीवान ए कोही, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण करवाया था। फिर देखिए, हरिहर तथा बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर की नींव डाली? तो हरिहर तथा बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर की नींव डाली थी, विजयनगर शहर की नींव डाली थी। फिर है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का नसीरुद्दीन महमूद तुगलक अंतिम शासक था तुगलक वंश का। फिर है, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानून के द्वारा कितने कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक पूछा है, तो यह 4 कर लगाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, खराज, खम्स, जजिया तथा जकात। आगे है इसमें, तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक वंश का शासक कौन था? तो जब भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ था तो तुगलक वंश का शासक उस टाइम पे कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। फिर है, भारत पर आक्रमण के समय तैमूर की सहायता किसने की? तो भारत पर आक्रमण के समय तैमूर की सहायता खिज्र खां ने की थी। आगे देखिए, सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सुल्तान के स्थान पर खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की? तो रैयत ए आला। खिज्र खां ने रैयत ए आला उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोधी ने
लोधी वंश की स्थापना की थी 1451 ईस्वी में। आगे देखिए इसमें, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश पूछा है तो लोधी वंश सबसे पहले अफगान वंश जो सबसे पहले रहा है लोधी वंश, वो जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। फिर है भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। तो सिकंदर लोधी ने गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया भूमि मापन के लिए। आगे इसमें देखिए 1504 में आगरा शहर की नींव किसने डाली? ठीक है, तो 1504 में डाली है आगरा शहर की नींव सिकंदर लोधी के द्वारा। फिर आता है पानीपत का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ? तो इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर है दिल्ली सल्तनत तथा लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का भी और लोधी वंश दोनों का ही अंतिम शासक रहा इब्राहिम लोधी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत भी वहाँ पर समाप्त हो जाती है लोधी वंश के अंतिम शासक के साथ इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की मृत्यु कब हुई? तो इब्राहिम लोधी की मृत्यु 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई है। शताब्दी में अगर पूछा गया तो 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई हरिहर तथा बुक्का के द्वारा। नेक्स्ट है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। अगला क्वेश्चन है विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर के जो महान साम्राज्य के अवशेष है वो हम्पी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। आगे है स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन अहमद शाह ने। ठीक है, फिर है चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो औली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। आगे है गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में गोलकुंडा है। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। फिर है भक्ति आंदोलन की प्रारंभिक प्रतिपादक थे। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक प्रतिपादक थे वो रामानुजाचार्य थे। फिर है कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन देखिए पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। अगला क्वेश्चन अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो शंकराचार्य अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। फिर गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। नेक्स्ट है रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। फिर है विजक के रचयिता कौन है? तो कबीर है विजक के रचयिता। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ठीक है, तो तलवंडी ननकाना में गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना में। फिर दास बोध के रचयिता थे? तो रामदास दास बोध के रचयिता थे। नेक्स्ट है असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। फिर हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 अप्रैल 1956 को। ठीक है, 5 अप्रैल 1956 को अकबर और हेमू के बीच। फिर है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। आगे देखिए इसमें हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। नेक्स्ट है बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी तो क्या थी? तुजुक ए बाबरी लिखी थी बाबर ने अपनी आत्मकथा। नेक्स्ट है इसमें बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी 1530 ईस्वी में। नेक्स्ट है अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1556 में
अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? तो 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। आगे है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। दीन ए इलाही नामक धर्म किसने शुरू किया? तो दीन ए इलाही अकबर ने शुरू किया था, दीन ए इलाही नामक धर्म। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ठीक है, तो अकबर ने मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था अकबर के द्वारा। आगे देखिए इसमें, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो अकबर के दरबार में था महान संगीतज्ञ तानसेन। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित थे? ठीक है, तो तुलसीदास अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। फिर है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। आगे है, फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना किसने की? तो अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी। आगे है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो शेर शाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी ग्रांड ट्रंक रोड। कोलकाता से अमृतसर जो सड़क जाती है ग्रांड ट्रंक रोड कहलाती है, शेर शाह द्वारा बनाई गई है। फिर है, पद्मावत के रचयिता हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता हैं। आगे है इसमें, शिवाजी की प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो शिवाजी की प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। फिर है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरजामी प्रथा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। मराठा की भू राजस्व व्यवस्था सरजामी प्रथा उससे संबंधित थी। फिर है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्ट प्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में थी। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 ईस्वी में। फिर है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधव राव को अंतिम पेशवा कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत के मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।